अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट्स के स्टूडेंट, सबसे पहले तो माज़रत, काफ़ी लेट वीडियो अपलोड करने लगा हूँ बेटा, मसरूफियात की वजह से ये काम लेट किया है। सो एनी हो, चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आर्ट्स के मैथ के कौन से अहम शॉर्ट और अहम लॉन्ग हैं, दोनों हम साथ साथ करेंगे। सबसे पहले आपका यूनिट नंबर 1 है, तो बेटा जी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो रैशनल जो सेंटेंसेस हैं वो हैं रैशनल। इसकी टाइप्स हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये भी आपने साथ कर लेनी है। उसके बाद आपने इसकी आ जाना है 1.1 में। तो 1.1 का आपने सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 7 करना है फॉर शॉर्ट, और इसके अलावा 9, 10 और 13 शॉर्ट के लिए करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15, 22 और 23 आपने लॉन्ग के लिए करना है। उसके बाद 1.2 में आ जाए आप। और 1.2 जो है वो शॉर्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर पॉसिबल हो तो इसके शॉर्ट सारे कर लें, और लॉन्ग के लिए भी मच इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है सर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, मकादीर असम, ये इनकी टाइप्स ही सारी आपने करनी है। उसके बाद आप आ जाएं आगे एक्सरसाइज 3.1 सॉरी 1.3 में। 1.3 का बेटा जी आपने सवाल नंबर 3 कंप्लीट करना है फॉर शॉर्ट। लॉन्ग के लिए इसका सवाल नंबर 5, 6, 8 और 9 ये आपने तैयार करने हैं। उसके बाद आप आ जाएं आगे क्वेश्चन नंबर 1.2 हमने डिस्कस कर लिया, आई थिंक, हाँ जी कर लिया है। उसके बाद आ जाए चैप्टर 2 के अंदर बेटा जी। तो चैप्टर 2.1 से आपके शॉर्ट ही आएंगे इंशाल्लाह, लॉन्ग नहीं आएंगे। आपने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपने इसके शॉर्ट रेडी कर लेने हैं। उसके बाद 2.2 भी शॉर्ट के लिए आपने नहीं करनी, इसको लॉन्ग के लिए आपने करना है। इसके पहले 2 क्वेश्चन लॉन्ग के लिए, 5 से लेकर 10 तक इसके लॉन्ग आपने तैयार करने हैं। उसके बाद आप आ जाए 2.3 भी ओनली फॉर शॉर्ट आपने तैयार करनी है, और इसके पहले 10 क्वेश्चंस आपने करने हैं। स्टार लगे देख रहे हैं, दीज आर द मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद 2.4 में आ जाए, ये भी शॉर्ट के लिए ही मच इंपॉर्टेंट है, और इसके भी पहले 8 क्वेश्चन आपने रेडी करने हैं शॉर्ट के लिए। उसके बाद आ जाए आप 2.5, इसका पहला क्वेश्चन फॉर शॉर्ट मच इंपॉर्टेंट, और लास्ट 2 क्वेश्चंस 19 और 20 लॉन्ग के लिए मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में HCF एंड LCM। 3.1 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। अब देख रहे हैं को कोशिश करें कि इसके पहले 10 क्वेश्चंस शॉर्ट के लिए कर लें, और लॉन्ग के लिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 आपने तैयार करना है। उसके बाद आ जाए आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2, और इसमें से लॉन्ग ही आएगा, शॉर्ट इसमें से नहीं आएगा। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का तैयार करना है, 1 से 4, और उसके बाद आपने 7 और 8 को लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना है। 3.3 में आ जाए, ये स्पेशल इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और इसके पहले आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें से लॉन्ग आने के भी चांसेस हैं, बोर्ड में 2-3 दफ़ा लॉन्ग आए हैं इसमें से, और वो लॉन्ग के लिए यूनिट क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 करें, 10 करें, 12 और 13 को लॉन्ग के लिए भी आप तैयार कर लें। 3.4 दिस इज स्पेशल एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग, और इसमें से जो है लॉन्ग ये वाले क्वेश्चन आएंगे 11 से लेकर 17 तक। उसके बाद आ जाए 3.5 में। 3.5 भी स्पेशल फॉर लॉन्ग, इसमें से कोई सा भी लॉन्ग आ सकता है। मच इंपॉर्टेंट जो है, कोशिश करें कि इसके पहले 2 कर लें, 6, 7 कर लें, 9 और 10 कर लें। उसके बाद आप आ जाए 3.6। 3.6 भी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जज़रुल मुरब्बा जो है स्क्वायर रूट, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक, और उसके बाद 11 और 12 क्वेश्चन आपने लॉन्ग के लिए करने हैं। 4th क्वेश्चन में आएंगे बेटा, छोटा सा यूनिट है 4, 2 एक्सरसाइज, इन्हीं में से शॉर्ट, इन्हीं में से इंशाल्लाह लॉन्ग आएंगे। शॉर्ट के लिए आपने पहले 7 क्वेश्चंस रेडी करने हैं, और लॉन्ग के लिए इसका आपने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक, 10, 11, 12, 13, 14 ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। उसके बाद 4.2 में आ जाएं।
तो ये इसके भी पहले आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं शॉर्ट के लिए, और इसके लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक आपने लॉन्ग के लिए करने हैं। 5 में आ जाए आप। 5 के अंदर आप आएंगे तो 5 में 5.1 का पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये जो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है तकमील मुरब्बा, इसका क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 22 और 23 ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद 5.2 में आएंगे तो ये लॉन्ग के लिए मच इम्पोर्टेंट है। आने को तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमने देखना है कि बोर्ड में रिपीट कौन सी चीज़ें हो रही हैं। तो आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लेने हैं। उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चंस आपने इसके तैयार कर लेने हैं, 11 और इसका 12। उसके बाद आ जाए 5.3, दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग। 6 में आ जाए बेटा, तो 6 में से आपको पता है 2 लॉन्ग के पार्ट आएंगे, ठीक है। शॉर्ट की मैं बात करूं तो 6.2 आपने तैयार करनी है, सॉरी 6.2। इसमें से क्या आ सकता है, आपको ट्रांसपोज आ सकता है, या इसके स्क्वायर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी आ सकती है, ये आ सकता है। उसके बाद 6.3 में आ जाएगा तो इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 4 मच इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 मच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने करना है फॉर शॉर्ट, और क्वेश्चन नंबर 9 और 8 फॉर शॉर्ट। 6.4 जो है ये भी शॉर्ट के लिए, यहाँ मैं लॉन्ग के लिए नहीं है। इसमें शॉर्ट ही आ सकती है बेटा, ट्रांसपोज आ सकता है, जैसे बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दिस इज मच इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट। लॉन्ग इसमें से आएगा बेटा जी आपकी जो एक्सरसाइज है 6.5, इसमें से भी शॉर्ट आएंगे। ये डिटर्मिनेंट, मक्ता, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नादर और गैर नादर कालब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट के लिए हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग की तो 6.6 से आपके लॉन्ग आएगा, या तो इनवर्स मैट्रिक्स या आपका जैसे क्रैमर्स मेथड आएगा। ये आपको तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, लेकिन बोर्ड में अब तक जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट और 6th पार्ट ज़्यादा रिपीट हुआ है। इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है बेटा जी यहाँ से, यहाँ से ये चीज़ आ सकती है, आपको मैंने बताई है, या आपको यहाँ से ये क्वेश्चन 6.3 में वापस मैं लेके आया हूँ, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं यूनिट नंबर 7, 8, 9 और 10। आपने 6 यूनिट्स अगर रेडी कर लिए तो आपके 3 पार्ट मुकम्मल हो जाएंगे। तो आपको 6 यूनिट कंप्लीट करने से क्या होगा, 24 नंबर के लॉन्ग मिल जाएंगे, और 6 यूनिट्स कंप्लीट करने से आपको 24 नंबर के शॉर्ट भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। 48 नंबर का आपका पेपर यहाँ से हो जाएगा, और 6 यूनिट से मेरा ख्याल में 7 या 8 जो है, अगर हम 8 भी लगाएं MCQs तो 56 नंबर का पेपर आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक रेडी हो सकता है। 7 to 10 ये यूनिट्स हैं, इनकी आपने सिर्फ डेफिनेशंस याद कर लेनी है। वो क्या है, आप अपनी बुक के लास्ट पे आएंगे, यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखी नज़र आएंगी। इसमें जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सर्ट्स वाली डेफिनेशन मच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये HCF और LCM, जुज़ाफिकल और आधे आदम। उसके बाद आगे आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन एंड नॉन इक्वेशन है। उसके बाद कालब में आ जाएंगे तो कालब के यूनिट की भी डेफिनेशन, यूनिट नंबर 6 की भी डेफिनेशन बड़ी अहम है, बिलखसूस डिटरमिनेंट है, ट्रांसपोज है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में आपको पता है जो है एंगल की डेफिनेशन आप कर लें, ठीक है जी। उसके बाद एंगल्स की टाइप्स हैं, आपको पता है कायमा जाविया, मुनफरजा जाविया, हादा जाविया, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल, वो कर लें। उसके बाद कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जाविये, एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद मुसावी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये आपने तैयार करने हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे आगे तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये वाली है, मुसल्लस की इक़साम है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, मुसाविल ज़ला, मुतवासिल सकैन, मुख्तलिफ ज़ला, वो जो आइसोस्केलस है, मुख्तलिफ डिफरेंट एंगल्स है
वो वाली। उसके बाद आपने रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन करनी है, रेडियस है, सर्कल है, ये रदास है, डायामीटर है, ठीक है जी, हाफ सर्कल है, क्या उसे कहते हैं कोसे सगीरा और कोसे सगीरा है, स्मॉल आर्क एंड बिग आर्क। इसी तरह हम दायरा नुक्ते हैं, यानी कॉलोनियर जो हैं वो पॉइंट्स हैं वो हैं। उसके बाद आप आ जाएं आगे, तो अमूदी नासफ, मसलस का मरकज़ मकसूर, मरकज़ मसलस का मरकज़ अमूद, मुहासरा दायरा, दायरे का ममास मच इम्पोर्टेंट, टेजेंट ऑफ सर्कल, मसला फिसागोर्स, पैथागोरस थ्योरम। उसके बाद आप एंड पे आ जाएं तो वॉल्यूम है, उसके बाद उसका क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम है, उसके बाद ये कुर्रा है, निसफ कुर्रे का हिस्सा है, और लास्ट पे 2 डेफिनेशन है, हम खत और गैर हम खत। सेम आई थिंक इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट नो मेरे जेहन में नहीं आ रहा, कॉलोनियल और नॉन कॉलोनियल पॉइंट्स, आई थिंक ये है। सो आपका अगर आप यूनिट नंबर 7 से 10 की सिर्फ डेफिनेशंस कर लेते हैं तो आपका एक शॉट है वो आपका पूरा हो जाएगा। और एमसीक्यू आप ये करिएगा कि आपने हर यूनिट के आखिर पे जो एक्सरसाइज के ये देखिए जो एमसीक्यूज है ना, इनको करिएगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है जो 9 यानी कि 15 में से 10 से 12 एमसीक्यू जो हैं वो आपकी एक्सरसाइजेज से ही आएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर चूँकि इशू चल रहा है तो वो बंद है, इसलिए आप स्टूडेंट के साथ रब्ता बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इशू हल करके आपके साथ रब्ते में आएंगे। वीडियो लेट अपलोड करने के लिए माज़रत। अल्लाह ताला आपके पेपर में आसानियाँ फरमाए। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा बेटा जी। अल्लाह हाफिज़।